हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं आपके साथ में। और आज मैं आपको भारत के जो डिफेंस है उसमें किस प्रकार से हम दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। और मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो डिफेंस है ना, ये हमारी लाइफलाइन कैसे है, क्योंकि ये जो डिफरेंस पैदा करता है उसी से हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं। और ये हमारा जो सर्वाइव है वो पूरी दुनिया के सर्वाइव से कैसे डिफरेंट है, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं समीकरणों के साथ में और डेटा के साथ में। तो मित्रों, आज चलते हैं और आपको मैं बताऊंगा और बहुत मजा आने वाला है। पूरी वीडियो देखना और आपका बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वो सब बातें आपको बताता हूं जो हर कोई बताने में सक्षम है नहीं, क्योंकि लोगों को जो है अलग तरीका की मेंटलिटी, वो कहते हैं कि इनके जवाब नहीं है। उनका जवाब मैं आपको दूंगा और उसको वेरीफाई करने के लिए आप जमीन पर जाकर के, किताब से हटिए, जमीन पर जाकर के देखिए तो आपको वही जो है, वो मेरे जो एग्जांपल हैं वो आपको सत्य होते दिखाई पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं आपको बताने वाला हूं आज अपनी जो भारत की K4 मिसाइल के बारे में। और ये जो K4 मिसाइल है ये हमें न्यूक्लियर पावर ट्राइडेंट्स में लाकर के खड़ा कर देती है, उन गिने चुने 3-4 देशों में लाकर के खड़ा कर देती है जिनके पास में जमीन, हवा और पानी तीनों से जो है परमाणु हथियार चलाने की जो क्षमता है वो पैदा होती है। अब इसी को मैं आपको जोड़ करके बताऊंगा कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और हमारा जो सर्वाइवल है वो पूरी दुनिया से अलग कैसे है, वो भी मैं आज को बताने वाला हूं। आइए देखते हैं खबर क्या है। खबर यह है कि भारत ने जो K4 मिसाइल का जो सफल परीक्षण जो है वो कर लिया है, इस तरह की खबर है। अब इससे क्या होगा, इतनी तो आपको समझ में आ गया कि ये कोई मिसाइल है और इससे इसका परीक्षण हो चुका है। और दूसरी क्या है कि ये जो न्यूक्लियर वारहेड जो है वो कैरी कर सकती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके होने से क्या होता है। एक जो ट्राइडेंट जो होता है ना, ट्राइडेंट्स मतलब जमीन से, हवा से और पानी से, तीनों से हम परमाणु हथियार से हमला कर सकते हैं। और दूसरा जो बात है वो ये है कि सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी जो है ये हमें प्रोवाइड कराता है। मोटी मोटी तो इतनी खबर है, लेकिन आज मैं इसकी महत्व जो है आपको तुम्हारे सर्वाइवल से, अपने सर्वाइवल से और अपने देश से जोड़ करके जो समझाऊंगा उसे लोग नहीं समझा पाएंगे, वो मैं आज आपको दिख जाएगा इसमें। देखिए, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, इसे गुप्त रूप से पानी के नीचे से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ये तो खबर है। देखिए 3500 किलोमीटर जो है इसकी रेंज होगी और ये चीन और पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण शहरों पर जो है उन पर हमला करने में सक्षम है। ये बात भी सही है। देखिए आगे परमाणु त्रय का जो मैं आपको बता रहा था, यानी कि न्यूक्लियर ट्राइडेंट्स जो ये भारत को बना देता है। और भारत और जमीन, हवा, ये समझ में आपको आ गया। भारत उन 4 देशों में आकर शामिल हो जाता है जिनमें जो भारत है उसके पास में 3500 किलोमीटर रेंज की, चीन के पास में 7000 किलोमीटर रेंज की, रूस के पास में 10,000 किलोमीटर रेंज की और रसिया यूएसए के पास में 12,000 किलोमीटर रेंज के ट्राइडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन आज मैं आपको जो समझाऊंगा ना वो आपको नहीं समझाएंगे कोई भी, और वो आपको ऐसा क्लियर कर दूंगा कि हम में इनमें अंतर क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको अरे हम तो 3500 ही है सर, ये तो 7,000 है चाइना, मैं बिल्कुल आपको समझाने वाला हूं कि इनसे कुछ होना नहीं है। इनके 12,000 से कुछ नहीं होना, रसिया के 10,000 से कुछ नहीं होना और चीन के 7,000 से कुछ नहीं होना। जो हमारे 3500 से होगा ना वो इनमें से कोई सा भी नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए वैश्विक तुलना, पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल रेंज दुनिया में 6 चुनिंदा देशों में शामिल भारत हो जाता है, जिसके पास में 3000 प्लस किलोमीटर की SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी वो है। SLBM जो है वो उपलब्ध है 3000 किलोमीटर प्लस रेंज की। ऐसे 6 ही देश हैं उनमें हम शामिल हो जाते हैं। ये भी एक खबर है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहीं उससे बढ़कर है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सामरिक बढ़त और निवारण पता लगाना लगभग असंभव है। इसका क्या है, यानी कि इसके अंदर स्टील से जो पावर है वो ज्यादा है। इसका मतलब है इसको ट्रैक नहीं कर सकते। सही है, पनडुब्बी की गुप्त स्थिति के कारण दुश्मन के हमलों का स्रोत पता नहीं चला सकता। चलो, विश्वसनीय दूसरा हमला, मैंने जैसे बताया कि सेकंड स्ट्राइक करने में हमें कैपेबल बनाता है। अगर हमारा कहीं पर हमला होता है तो हमें जो है दुश्मन पर हमला करने में लगता है कि भाई हमने तो लैंड पर समाप्त कर दिया अचानक से, एक हाइपोथेटिकल, तो हम जो है दोबारा से स्ट्राइक करेंगे तो वो हम इससे करेंगे। तो ये हमें सेकंड स्ट्राइकर बना करके, और उसमें भी बहुत तगड़ी क्षमता हमें प्रोवाइड कराता है। आइए देखते हैं, चीन के खिलाफ प्रभावी निवारक के रूप में हमें ये खड़ा कर देता है। बंगाल की खाड़ी हो, दक्षिण चीन सागर, बीजिंग के शहरों की जो रेंज है वो इसके अंतर्गत आती है। और ये आप जानते होंगे कि जो चीन है वो समुद्र के कारण ही अपनी जो सारी की सारी जो पॉपुलेशन हो या उनका जो विकास है वो उनके ईस्टर्न कोर पे ज्यादा, यानी कि ईस्टर्न यानी कि समुद्र के ओर, और जो उनका वेस्ट वाला एरिया है वो खाली है, यानी कि ज्यादातर वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो समुद्र की ओर है। समझ गए? अब देखिए ये सारे के सारे इसकी रेंज में आते हैं। ये तो खबर है। अब बात करते हैं, आइए, भारत की सबमरीन उत्तर K4 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब देखिए, परमाणु प्रतिरोध का अभेद किला हम बना चुके हैं, न्यूक्लियर ट्रायड हम बना चुके हैं। किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता उसकी सुरक्षा कुंजी होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है, ये जो है, अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका असली वजह। देखो ये क्या करेगा, ये भैया लैंड जमीन आधारित मिसाइल है, हवा आधारित, और अब ये इसको शामिल होने से समुद्र से भी हम SLBM जो है, यानी कि जो SLBM जो है वो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी हम कर पाएंगे। अब समझिए तुम, देखो अब मैं इसे हट करके थोड़ी सी बात आपको बताता हूं। इसके आने से क्या होगा और हमारी सुरक्षा दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और जो 12,000, 10,000 और 7,000 वाले जो हैं वो कागजी शेर कैसे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, भारत जो है भारत जो है वो एक ऐसी देश है कि वो एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, भारत एक देश है जो एक सिविलाइजेशन
एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। और एक सभ्यता कैसी सभ्यता, जो अपने आप में बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर। याद रखना, आप हार्ड पावर हो सकते हैं, हार्ड पावर एक जल्दी में तो जीत सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखी जाए तो हमेशा जीत जो है वो सॉफ्ट पावर की होती है। याद रखना, सॉफ्ट पावर की। चाइना जो है ना, वो इसी से बहुत ज्यादा सहमा हुआ है। चाइना को यह लगता है कि अगर हमें भारत को अगर तोड़ना है, भारत को अगर कमजोर करना है, तो उसका जो है जवाब वो किससे दे सकता है, अपनी हार्ड पावर से। उसे लगता है कि मैं हार्ड पावर से जवाब दे पाऊंगा। लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन ये है सबसे बड़ी कि आज तक वो जमीन पर कोई युद्ध जीता ही नहीं है। अगर आपको अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, इंडिया साइन वार 1962 वो तो जीत गए, मैं वही बता रहा हूं। वो लड़ाई जो हुई थी, वो लड़ाई अपनी पूरी कैपेबिलिटी पे इंडियन सेना ने लड़ी ही नहीं थी। वो अलग किसी वीडियो में बताऊंगा, कोई कहानी अलग है। उसमें आपको उस समय के जो जनरल्स है उनके और उस टाइम की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो किसी दिन और। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि वो जीते नहीं थे। अगर वो जीतते तो वो वियतनाम में कैसे हारे, इतने बुरी तरीका से पिटे 15 साल कि वहां से बिना जीते इनको निकलना पड़ा। और मैं हमेशा याद रखना ये बात कहता हूं कि अमेरिका और चाइना की जो आर्मी है, अमेरिका और चाइना की जो आर्मी है वो टेस्टेड नहीं है, वो मिट्टी के शेर हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो पूरी दुनिया के अंदर उनका बस एक भय है, समझ गए। उन्होंने एक ऐसा कवर बनाया हुआ है कि हम जो है, जैसा कि वो कहता है कि हमारे तो सातों समुद्र में बेड़े हैं, अमेरिका के तो हर जगह जो है उनकी जो देश के अंदर वो कहीं पे अटैक कर सकते हैं। अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो अटैक झेल सकते हैं? क्या वो लड़ाई जीत सकते हैं? क्या वो लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो इस स्थिति में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वियतनाम आप देख लीजिए, चाहे तो आप जाकर के अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए। अमेरिका बोलो आज तक कोई युद्ध जीता हो तो मुझे कमेंट करना, एक भी युद्ध अमेरिका कभी नहीं जीता। आइए चाइना, चाइना जो भारत के अंदर जो 1962 वाला है, अगर उस प्रकरण को थोड़ी देर के लिए हटाया जाए, वो भी मैंने आपको बताया कि वो अगर हमारी सेना अगर उसमें वायुसेना और जल सेना यानी कि दोनों अटैक करती हैं आर्मी के साथ मिलकर के, तो चाइना बहुत बुरी तरीके से पिटता उसमें भी। लेकिन छोड़ो, क्योंकि उस टाइम की जो स्थिति थी, वो हमारे जो कबूतरबाज जो चाचा थे वो शांति के दूत थे, इसलिए उन्होंने ये सब नहीं किया। वो किसी दिन और बताऊंगा। लेकिन चाइना और अमेरिका लगातार पिटे हैं। अब बात करोगे कि सर रसिया भी तो है, रसिया की हालत आप आज देख लीजिए, रसिया किस तरीके से लड़ रहा है। अभी भी देखें ना, रसिया जीता नहीं है, याद रखना इस बात को। रसिया ने अपने आप को बिल्कुल भी ये घोषित नहीं किया कि रसिया जीत गया है। रसिया आज भी नहीं जीता है। अगर यूरोप के जो देश और अमेरिका चाहे तो ये युद्ध बहुत आगे और खींच सकता है, लेकिन रसिया इसमें जीता नहीं है। जितना उसकी पावर है, भाई इतना बड़ा युद्ध कैसे खींच गया? इसीलिए क्योंकि ये जो सेनाएं हैं इनके पास जो है टेस्टेड नहीं है ये। इसीलिए भारत की जो 3500 किलोमीटर की जो मिसाइल है वो उनके 12,000 10 करोगे क्या? उनका कुछ नहीं करोगे ना, ये कभी चलनी है। ये सिर्फ एक डिटरेंस है, समझ गए। जितना भी हम ये सब कर रहे हैं ना, ये एक डिटरेंस पैदा करता है, क्योंकि डिटरेंस ही शांति ला सकता है। याद रखना, ताकत ही जो है, शक्ति ही शांति का जो है जन्मदाता है। अगर शक्ति है तभी शांति आएगी। अगर आप शक्तिशाली नहीं हो तो शांति की अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप मैंने आपको ये समझाया कि भारत जो है उसके साथ जो समस्या है वो उसका जो सर्वाइवल है इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबको समझ में आ गया? तो अब हम जो है इसकी दूसरी बात करते हैं इस मिसाइल के विषय में। K4 जो मिसाइल है वो समुद्र के नीचे से अचूक शक्ति जो हमें प्रदान करती है, और इसकी कुछ विशेषता मैंने आपको बताई है कि इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। हाल ही में भारत की K4 फैमिली की परमाणु क्षमता K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और ये सेकंड स्ट्राइक की क्षमता जो है वो भारत को प्रोवाइड कराती है। सबमरीन से लॉन्च होगी, सबमरीन लॉन्च्ड व्हीकल जो है SLBM, और रेंज क्या होगी? वही 3500 किलोमीटर होगी, और पेलोड जो होगा इसका न्यूक्लियर कैपेबल होगा। लॉन्च क्या कहां से होगी? INS अरिहंत और INS अरिघट, इन दोनों से इसको लॉन्च कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। 3500 किलोमीटर की पहुंच, अब हर बड़ा शहर इसकी जद में आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी में तैनात एक पनडुब्बी K4 मिसाइल चीनी और पाकिस्तान के प्रमुख रणनीतिक जो आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कराची हो, इस्लामाबाद हो, या इनका बीजिंग हो, चेंगडू हो, संघाई हो, ये सारे के सारे इसी रेंज में आ जाते हैं। आप देखिए बंगाल की खाड़ी में कैट एंड माउस, यानी कि ये जो स्थिति है वो कैसी लड़ाई चल रही है, कैसी लड़ाई चल रही है बंगाल की खाड़ी। अगर हम बीओबी देखें तो बे ऑफ बंगाल में तो किस तरीका की स्थिति चल रही है, कैट एंड माउस वाली। इस परीक्षण पर चीन की गहरी नजर थी, और अनुसंधान रिसर्च शिप्स जो है वो लगातार जासूसी कर रहे थे। जब जब भारत जो है नोटम जारी कर रहा था, तब तक उनके जो जासूसी जो जहाज हैं या पनडुब्बियां हैं वो हमारे किनारे के आसपास आ जाती थी, और बार बार जो है इसका जो परीक्षण है वो टल रहा था। भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जब जब दिए, तब तब चीन की जो निगरानी है वो यहाँ पर देखी गई, और यह कैट एंड माउस का खेल जो है लगातार चलता रहा। और भारत ने जब नोटम दिया, फिर उसके पास आए, फिर उन्होंने कह दिया कि अभी नहीं कर रहे, फिर अचानक से उन्होंने ये सफल परीक्षण कर लिया। तो ये जो लड़ाई थी अभी खत्म, जो बार बार नोटम जारी करना और बार बार चीनी जहाजों का यहां देखा जाना। K4 मिसाइल के रणनीतिक महत्व को जो मैंने आपको बताया है, भारत के अदृश्य प्रहरी INS अरिहंत और INS अरिघट इसी से लॉन्च होगी। ये भारत के पास वर्तमान में 2 ऐसी पनडुब्बियां हैं जो K फैमिली की मिसाइलों को लॉन्च कर सकती हैं, और ये पनडुब्बियां कौन कौन सी? अरिहंत और अरिघट। और इनमें क्या है, अगर हम फायर पावर कॉन्फ़िगरेशन अगर इनका देखते हैं तो पहला क्या कर सकती है, ये K4 मिसाइल है जो कि 4 होंगी, और इनमें कितनी रेंज होगी? 3500 किलोमीटर की। और दूसरा विकल्प इसमें कौन सा आता है K4 वाले में? ये जो दोनों मिसाइल है 12 K15 सागरिका, K15 सागरिका जो है इसमें कितनी है, कितनी मिसाइलें हैं? ये वाली 12, और इसकी रेंज कितनी है? 750 किलोमीटर, ठीक है।
तो इनको लॉन्च कर सकते हैं। 2 ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं आपको। केवल 2 पनडुब्बियों की तैनाती, 8 प्रमुख शहर जो है इनके सारे के सारे इसकी जद में है। वैश्विक मंच पर भारत पनडुब्बी मिसाइल क्षमताओं की तुलना, भारत दुनिया के उन 6 देशों में आ गया जो मैंने आपको बताया, जिनके पास 3000 प्लस रेंज की जो है SLBM है, उनकी रेंज में आ गया है। उनकी इसमें जैसे यूएसए के पास 12 तक है, और मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि रेंज जो है उससे मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिटरेंस है ये सिर्फ इनके पास टेस्टेड नहीं है, याद रखना। उसके बाद में है यूके, उसके बाद में रसिया, फ्रांस, चाइना और इंडिया। तो भारत जो है इसी श्रेणी में आ चुका है। आइए, शक्ति संतुलन का नया समीकरण। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन सीधे स्थापित करेगा। और मैंने आपको बताया है, शक्ति ही शांति को जन्म देती है। अगर शक्ति नहीं है तो शांति नहीं आ सकती। लगेगा विरोधाभासी, लेकिन बात यही सत्य है। चीन के लिए मैंने जैसे बताया आपको, भारत के पास अब एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक की क्षमता पैदा हो गई है। किसी भी संघर्ष की स्थिति में चीन के प्रमुख पूर्वी दक्षिण शहर इसके सीधे निशाने पर हैं। और पाकिस्तान के लिए तो मैंने आपको बताया, अप्रत्याशित हमला, और पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है वो पहले से ही हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। वैसे भी ये जो है इनको ट्रैक कर पाना नामुमकिन है। K4 नया सामरिक मोर्चा जो है एक नई स्ट्रेटेजिक फ्रंट हमको प्रोवाइड करता है। और जैसा मैं आपको बताया है कि जितनी भी मिसाइल्स हैं पूरी दुनिया, चाहे तो अमेरिका के पास हो, चाहे वो रसिया के पास हो, चाहे चाइना या भारत, ये सारी की सारी मिसाइल और परमाणु हथियार जो है डिटरेंस पैदा करते हैं। ये आपको ऐसा नहीं कि इनका कभी युद्ध होने वाला है, इनका कभी युद्ध नहीं होगा। याद रखना, कभी भी डायरेक्ट वर्ल्ड वार कभी भी इंडल्ज कोई देश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सारे देश ये जानते हैं कि अगर हम इसमें इंडल्ज होते हैं तो समझिए पूरी दुनिया का जो है विनाश करना ही उसके बराबर होगा। इसीलिए याद रखेंगे कि क्योंकि जब कोई देश युद्ध करते हैं तो पहले वो युद्ध जो है वो किसी ना किसी रिसोर्स से शुरू होते हैं। तो अगर वो रिसोर्स है, अगर आप परमाणु हथियार से हमला करते हैं या छोटी रेंज के भी हथियारों से करते हैं, तो उसको बड़ा होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए ये युद्ध जो है ना कभी भी परमाणु हथियार से होने ही वाला नहीं है। एक डिटरेंस जो है, यानी कि एक डिटरेंस का मतलब है कि एक तरीका से रोकथाम, एक डर जो है वो पैदा करता है। बस इसी के लिए ये सारी चीजें हैं। अगला कदम, बंगाल की खाड़ी में K4 सफल बीच एक नई चुनौती उभर रही है कि पाकिस्तान द्वारा SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश है उसको जो है पाकिस्तान के द्वारा SRBM प्रोवाइड की गई है। यानी कि छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो आसपास के क्षेत्र को जो है परमाणु हथियार कैरी कर सकते हैं वार हेड के फॉर्म में। देखिए, अब इनकी जो क्षमता होगी लगभग 400 किलोमीटर की होगी। ये मिसाइलें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बंगाल वगैरह को सीधा टारगेट कर सकती हैं। अब मैंने जैसे कि बताया, भारत इसके लिए कार्य पहले से ही कर रहा है। हमने वहां पे अभी बेस बनाए हुए हैं। अभी किशनगंज के अंदर भी आपने देखा होगा, वहां पे भी बेस बनाया है। क्या भारत अपनी कूटनीति के माध्यम से दोनों को साथ पाएगा? बिल्कुल, वो कार्य हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या करा है, इम्पेनिट्रेबल डिटरेंस पैदा किया है, जैसे K4 मिसाइल, सीधी सी बात है। और भारत पहले से बोल चुका है ना कि अगर छोटा भी हमला होगा तो उसका आतंकवादी हमला ही समझा जाएगा और उसका जो पूरी तरीका से जवाब दिया जाएगा। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, रीजनल जो है बैलेंस, जो पावर बैलेंस इससे आता है, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ जो है भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। तकनीकी आत्मनिर्भरता जो है इससे आती है। टेक्नोलॉजिकल जो सेल्फ रिलायंस जो है, जटिल प्रौद्योगिकी में भारत की जो बढ़ती हुई महारत है उसको दर्शाता है, ये जो हमारा परीक्षण है। और अगर यहाँ देखते हैं तो फाइनल थॉट अगर हम देखें तो K4 फाइनल जो परीक्षण है स्थिरता क्षेत्र में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि अस्थिरता तो बहुत ज्यादा ही आप देख रहे हैं। एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत को टेक्नोलॉजी की फॉर्म में भी, और अगर शांति की बात करते हैं तो शांति की स्थापना शक्ति से होती है। और यही जो शक्ति की स्थापना है ये K4 मिसाइल और भारत का जो ट्राइडेंट है उसको बनने से होती है। और याद रखना, भारत की जो मिसाइल है वो जो भी K4 जो है वो 3500 किलोमीटर की रेंज हो, लेकिन हमारे लिए डायरेक्ट खतरा अमेरिका नहीं है, हमारे लिए डायरेक्ट खतरा रूस नहीं है, लेकिन हमारे ये जो देश हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक रग नेशन की तरह, और दूसरा आप कह सकते हैं कि जो प्रॉक्सी वार में जो है भारत को धकेलना चाहते हैं। और ये जो स्थिति हम जो पैदा हमने की है तो इससे डिटरेंस पैदा होगा, और इस डिटरेंस के कारण चाहे तो पाकिस्तान हो चाहे तो बांग्लादेश हो, वो 4 बार सोचेंगे भारत को अस्थिर करने से पहले। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपने यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।